हाय गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है संचित ग्रोवर और इस वीडियो को मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूं सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी इंटर में एंटर किए हैं और जो नवंबर 19 में अपना सीए इंटर के एग्जाम्स देने वाले हैं। आपने अभी देखा होगा कि हम इस चैनल पर लगातार पिछले एक हफ्ते से कुछ इंटर से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें इंटर से रिलेटेड जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम की स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको ये बोला था कि हम एक एक करके जितने भी नए सब्जेक्ट्स हैं जो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इंटर में, उनके बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे ताकि बिफोर यू स्टार्ट योर स्टडी, बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आपको एक ग्लिम्स मिल जाए कि हर सब्जेक्ट कैसा है। इसके अंदर प्राइमरीली 3 सब्जेक्ट जो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए नए होते हैं और जो जिसको लेकर वो ज्यादा एक्साइटेड रहता है वो है टैक्सेशन, सेकंड इज लॉ एंड थर्ड इज ऑडिट। बाकी सारे सब्जेक्ट अगर बात करूं, अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स वगैरह, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कहीं ना कहीं जो आप ऑलरेडी 11th-12th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट ये 3 नए सब्जेक्ट होते हैं, टैक्सेशन, लॉ और हमारा ऑडिट, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसलिए हमने इन तीनों सब्जेक्ट्स की वीडियोस डालनी थी। लॉ की वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है, साहिल सर ने उसमें डिटेल में सीए इंटर के लॉ के बारे में डिस्कशन करी है और जनरल लीगल डिस्कशन भी करी है। आज मैं आपका डिस्कस करने वाला हूं अपने सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है टैक्सेशन। आज मैं डिस्कस क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपके मुद्दे की चीज कि आपके सिलेबस में क्या है, फिर मैं सिलेबस से दूर जाकर कुछ जनरल बातें करूंगा कि एक सीए की लाइफ में टैक्सेशन की रेलेवेंस क्या है, एंड लास्ट में फिर से अपने मुद्दे पे आ जाएंगे कि अगर हमें बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ढंग से पढ़ना है, उसमें मार्क्स भी अच्छे स्कोर करने हैं और उसको एक प्रैक्टिकल वे में भी पढ़ना है, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रखनी चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज, सर ये कौन से ग्रुप में है? ये ग्रुप नंबर 1 में है, इसका पेपर नंबर है 4, पेपर नंबर 4 का नाम है टैक्सेशन। आपको अगर पता होगा हमारे देश में 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का आज की डेट में प्राइमरीली एग्जांपल है इनकम टैक्स, क्योंकि एक और टैक्स था वेल्थ टैक्स जिसको आज से 4 या 5 साल पहले अबॉलिश कर दिया गया था। तो आज की डेट में इनकम टैक्स इज द ओनली फॉर्म ऑफ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो आप सबको पता होगा हमारे देश में पहले बहुत सारे तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसके अंदर एक्साइज था, हमारा एक कस्टम ड्यूटी था, एक्साइज ड्यूटी थी, और इसके अलावा वैट था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था। इनमें से काफी सारे टैक्सेस को कंसोलिडेट कर दिया गया है और एक नया टैक्स लेके आए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लगा था। सो इतनी नॉलेज तो आई बिलीव आप सबको होगी। अब ये सर हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे इंटर के सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स 60 मार्क्स का है हमारे सिलेबस में, जबकि जीएसटी 40 मार्क्स का हमारे सिलेबस में। सो हमारा सब्जेक्ट का नाम टैक्सेशन इसलिए बिकॉज इसमें डायरेक्ट टैक्स का कंपोनेंट भी डाला गया है और इनडायरेक्ट टैक्स का कंपोनेंट भी डाला गया है। कस्टम्स ड्यूटी हमारे इंटर के सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। कस्टम ड्यूटी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की सारी डिस्कशन सीए फाइनल के अंदर शिफ्ट कर दी गई है, जबकि आईपीसीसी में उसका कुछ पोर्शन हुआ करता था, इंटर में उसका कोई भी पोर्शन नहीं है। बात करूं मैं साथ साथ सीए फाइनल की भी। सीए फाइनल के अंदर टैक्सेशन के 3 सब्जेक्ट्स हैं आज की डेट में। सर 3 सब्जेक्ट्स? जी हां, एक है डायरेक्ट टैक्सेशन 100 मार्क्स का, फाइनल की बात चल रही है ये। फाइनल के अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन 100 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन अगेन 100 मार्क्स, और एक इलेक्टिव पेपर आता है फाइनल के अंदर जो आपको ऑप्शनल होता है, आप खुद चूज करते हो। उसमें भी अगर आप चाहो तो इंटरनेशनल टैक्सेशन को चूज कर सकते हो। तो फाइनल में इसकी वेटेज 200 मार्क्स तो मिनिमम कंपल्सरी है। कोई पर्सन इंटरनेशनल टैक्सेशन चूज करता है तो उसके लिए 300 मार्क्स की वेटेज है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सीए कोर्स के अंदर। अभी फिलहाल बात करते हैं सीए इंटर के अंदर। ये टैक्सेशन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है, पेपर नंबर 1 में। सर अब थोड़ी नॉर्मल डिस्कशन करते हैं टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़े बिना, जिसको ढंग से डीपली पढ़े बिना हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी गए तो हमारा काम नहीं चलने वाला। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप चाहे जॉब में जा रहे हैं, चाहे आप लेट्स से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, आप टैक्सेशन को अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी कोर फील्ड है। 2 कोर फील्ड्स हैं टैक्सेशन, 2 कोर फील्ड्स हैं हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, एक है टैक्सेशन, एक है ऑडिट। वक्त के साथ साथ नए नए सब्जेक्ट्स जुड़ते जा रहे हैं, नए नए फील्ड्स ओपन होती जा रही हैं, बट ये दोनों फील्ड्स थी, हैं और रहेंगी। दे आर दाल रोटी फॉर एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अब टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं ना, टैक्सेशन इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है, ना सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए दाल रोटी है, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब आप बाहर निकलोगे आपका क्लाइंट आपके पास इसीलिए नहीं आता कि आप, मेरा टैक्स लॉ में ये लिखा है कि इनकम टैक्स में लिखा है कि आपकी इनकम टैक्सेबल है, जीएसटी में लिखा है कि आपकी सर्विस टैक्सेबल है, आप टैक्स पे करवा दो। नोबडी कम्स यू टू पे टैक्स। सारे कहते हैं सर कुछ ना कुछ करके ऐसी टैक्स प्लानिंग करो लीगल एम्बिट के अंदर कि समहाउ मुझे टैक्स पे ना करना पड़े।
आपने बहुत बार सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अलग अलग तरह के जुगाड़ कर देते हैं, उसे जुगाड़ नहीं कहते, उसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। और ये टैक्स प्लानिंग कैसे होती है? अगर आप टैक्स के लॉ को इतना डीप में पढ़ लेते हैं कि आप उसके लूप होल्स निकालने लग जाते हैं, आप उससे ट्रांजैक्शंस प्लान करने लग जाते हैं, और जो कंपनी इसको ढंग से प्लान कर पाती है विद द हेल्प ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो एक एज ले लेती है मार्केट में एज कंपेयर टू ऑल द अदर पीपल। आई डोंट नो आप सब इकोनॉमिक टाइम्स को फॉलो करते हैं, न्यू बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट थोड़े दिन पहले न्यूज थी एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में जिसका नाम है पतंजलि। आपको पता होगा पतंजलि आज की डेट में मल्टी लेवल ग्रोथ कर रही है। उन्होंने अपने इस साल का टारगेट रखा था कि वो अपनी रेवेन्यू को 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ कर लेंगे, बट उनका ऐसा नहीं हुआ। थोड़े दिन पहले जो उनका मेन पर्सन है आचार्य बालकृष्ण, उसकी मैं इंटरव्यू देख रहा था एंड देयर से वाज हम अपनी ग्रोथ को अचीव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम जीएसटी का पूरा बेनिफिट नहीं ले पाए। ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कोई भी ब्लूमिंग कंपनी हो, कोई बड़ी कंपनी हो, कोई छोटी कंपनी हो, जब तक आप अपने टैक्स को ढंग से प्लान नहीं करोगे आप मार्केट में ग्रो नहीं कर सकते। कई बार एक टैक्सेशन डिमांड आपको इतना ऊपर, वोडाफोन के केस में 20,000 करोड़ की टैक्सेशन की डिमांड थी। एक टैक्सेशन की डिमांड ने पूरी कंपनी को बंद करा सकती थी अगर वो केस वो जीतते ना। सो टैक्सेशन एक इतना इंपॉर्टेंट एंगल है आज की डेट में, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट वी आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम टैक्स पे कराना, रिटर्न फाइल कराना नहीं रह गया, उनका काम है प्लान करना। ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जब आप पढ़ेंगे तो आप बीइंग अ स्टूडेंट, आपका इस एज में, आप सबकी एज कितनी 18-20 साल होएगी, आपका एम क्या होता है? सब्जेक्ट को पढ़ो और उसके पेपर दो, मार्क्स लाओ, रैंक लाओ, खुश। आप पढ़ तो लेंगे, अगर आप सिर्फ पेपर देने के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? आपके जितने मर्जी मार्क्स आ जाए एग्जाम के अंदर, अगर आप उस सब्जेक्ट की डीप में नहीं घुस रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली नहीं पढ़ रहे, आप उन प्रोविजंस को ढंग से समझ नहीं रहे कि ये क्यों आए हैं, तो आगे जाकर बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि जब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हर सेक्शन जो भी टैक्सेशन के अंदर आता है उसके पीछे एक कहानी होती है कि उस सेक्शन को क्यों लाया गया। हर साल टैक्स में अमेंडमेंट आती है, हमारे में भी एप्लीकेबल होती हैं। एक तरीका है उन अमेंडमेंट को चुपचाप पढ़ लो, पहले ये लाइन लिखी थी अब ये हो गई। दूसरा तरीका क्या है? उस अमेंडमेंट की डीप में जाके डाइव इन करो। गूगल करने में सब मिलता है आज की डेट में कि ये अमेंडमेंट लाई क्यों गई। गवर्नमेंट खुद कई बार एक्सप्लेन करती है सर्कुलर लाके कि हमने अपने अमेंडमेंट क्यों लाई। सो आपको उस जजमेंट के बैकग्राउंड में जाना है, आपको यह समझना है कि प्रैक्टिकली क्या दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से अमेंडमेंट लाई। अगर आप अभी से टैक्सेशन जब पढ़ना शुरू करेंगे, आप अपनी ये इंक्विजिटिव नेचर को जगा लेते हैं कि मुझे हर चीज को प्रैक्टिकली पढ़ना है, तब तो आप एक अच्छे टैक्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। नहीं तो टैक्स वुड बी जस्ट अनदर सीए का सब्जेक्ट जिसे आप क्लियर कर रहे हैं, जिसको आप मगअप कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। बिलीव मी, इफ यू आर मेकिंग अ करियर इन टैक्सेशन, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ करियर इन टैक्सेशन, आपको टैक्सेशन से प्यार करना पड़ेगा और वो प्यार हो जाएगा क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड इस समय क्या चल रहा है? टैक्स एक्सपर्ट्स नई नई तरह की प्लानिंग ला रहे हैं, गवर्नमेंट अमेंडमेंट करके उनको फ्लॉप कर रही है, फिर वो नई प्लानिंग ला रहे हैं, फिर गवर्नमेंट उनको फ्लॉप कर रही है। ये सालों से प्रोसेस चलता आ रहा है और सालों तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और आप इस प्रोसेस का तभी पार्ट बन सकते हैं अगर आपको समझ आ रहा है कि ये पीछे चल के आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज जरूर ध्यान रखना, आप जब भी टैक्सेशन पढ़ना शुरू करो पहले दिन से आपने मान के चलना है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दिस इज नॉट लाइक कॉर्पोरेट लॉ जहां पर आपको चुपचाप चीजें मगअप कर लेनी है और लिखना शुरू कर देना है। ये मीटिंग इतने दिन में हो सकती है, इसमें इतने दिन का नोटिस होगा, वहां पर फिर भी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। यहां पर हर चीज की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होगी। सर आईसीआई के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं? आईसीआई के अंदर हमारे क्वेश्चन अगेन टू अ ग्रेट एक्सटेंट प्रैक्टिकल आते हैं क्योंकि हमें लॉ पढ़ के उसको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आप अगर अपने ग्रुप 1 में देखें, अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स कहीं ना कहीं प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जहां पे थ्योरी बहुत 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 कम है। ठीक है जी, आप उसको ऑप्शनल में निकाल भी सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। लॉ पूरी तरह से थ्योरेटिकल है जहां पर आपको लॉ कंटिन्यूसली पढ़ना है, बट टैक्सेशन इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि वहां आप लॉ पढ़ोगे और उसके बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो आई डोंट कॉल इट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, I don't call it a theoretical subject, it is a quasi-practical, quasi-theoretical। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है टैक्सेशन सब्जेक्ट की जो हमें ध्यान रखना है। एक चीज मैं और बता दूं,
ड्यूरिंग अभी पिछले कुछ समय के अंदर मेरा स्टार्टिंग से टैक्सेशन में इंटरेस्ट था, मैंने अपनी आर्टिकलशिप डायरेक्ट टैक्स में करी है, देन आई मूव्ड ऑन टू इंटरनेशनल टैक्सेशन, जब वहां मुझे 6 महीने मजा नहीं आया, देन आई मूव्ड ऑन टू जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पिछले 3.5-4 साल से मैं एक बिग फॉर फॉर्म अर्न्स्ट एंड यंग के साथ एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और मैं आई एम क्वाइट लकी कि मैं उस समय उसके साथ एसोसिएटेड था जब हमारे देश में जीएसटी नाम की चीज हो रही थी, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी जीएसटी पे काम चल रहा था, और इस समय आपने अगर न्यूज में पढ़ा हो एंटायर यूएई, सऊदी अरेबिया, दुबई में भी जीएसटी आया है। तो मुझे पिछले 4 सालों के अंदर 4 कंट्रीज का जीएसटी पढ़ने का मौका मिला। अब इसके अंदर हम जब जीएसटी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते थे ना, तो पहले मुझे लगता था हमारा काम सिर्फ और सिर्फ टैक्स की एडवाइस देना है, बट जब जीएसटी के अंदर हम पूरी कंपनी का जीएसटी को स्टडी करते थे, उसके प्राइसिंग स्ट्रक्चर को चेक करते थे, हमें ऐसा लगा कि हम कहीं ना कहीं एक कंपनी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी में हेल्प कर रहे हैं। देयर वर प्रोजेक्ट्स जहां पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, आई कांट नेम द क्लाइंट्स, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के प्राइसिंग डिसीजंस हमने उनकी बोर्ड मीटिंग्स तक जाकर डिस्कस किए। एंड ऑल दिस वाज पॉसिबल बिकॉज हमारे देश में जीएसटी नाम की इतनी बड़ी चीज आ रही थी। सर ये तो आ गया, अब हम क्या करेंगे? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, हमारे देश में इनकम टैक्स जो चल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसको बदलने के लिए कमेटी बैठ चुकी है, आज से 2 साल पहले बनाई थी। और अगर मैं बता दूं, जो भी गवर्नमेंट आएगी अगली 2019 के अंदर, उस कमेटी की रिपोर्ट उस गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट होएगी, एंड देयर आर हाई चांसेस अगले 3 से 4 साल में, जैसे जीएसटी ने सब कुछ बदल दिया इनडायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स लॉ पूरी तरह से अमेंड हो जाए। देयर आर हाई चांसेस ऑफ इट। अगर ऐसा होता है तब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले होंगे। उस समय तक आप वो लोग होंगे जो नया लॉ पढ़ के मार्केट में आएंगे, एंड नो डाउट जब भी कोई नए बच्चे रास्ते मार्केट में नया पढ़ के आते हैं, वो बेटर वे में पढ़ के आते हैं। यंगस्टर्स आर ऑलवेज बेटर देन ओल्ड वंस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा दौर चल रहा है कि आप जीएसटी जैसे लॉ को पढ़ रहे हैं, एंड इनकम टैक्स बदल रहा है, और ग्लोबली भी इस समय इतनी अमेंडमेंट्स आ रही हैं टैक्सेशन में, नई नई कंट्रीज, यूएस ने इस साल इतनी अमेंडमेंट करी, इस साल मतलब 18 के अंदर इतनी अमेंडमेंट करी कि इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वहां पर बुलाया गया इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर आप न्यूज पढ़ते हैं तो दुबई के अंदर, यूएई के अंदर जितना भी जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया वो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने किया है। आई कुड नॉट गेट अ चांस टू गो टू दुबई, बट मैंने इंडिया में बैठ के दुबई के प्रोजेक्ट्स किए हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ टैक्सेशन। अब ये सारी कहानी मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि दिस टैक्सेशन इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। अगर आप इसको पहले दिन से इंटरेस्टिंग वे में, प्रैक्टिकल वे से पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा, इसमें आपका इतना इंटरेस्ट बन जाएगा कि बाय द टाइम आई एम श्योर आप जब अपनी आर्टिकलशिप तक पहुंचेंगे, आपको पता लग जाएगा ये टैक्सेशन सब्जेक्ट कैसा है। अब इसके अंदर सर ध्यान देना, इसको पढ़ने की स्ट्रैटेजी सीख रखना। आप इसको बिल्कुल भी एक सब्जेक्ट की तरह रट्टा मार के आपने क्वेश्चन कर लिए, मैंने 50 क्वेश्चन करके देख लिए, वैसे नहीं पढ़ना। इसके ऊपर क्वेश्चन करना है, अपने माइंड में एक इंक्विजिटिव माइंड रखना है, हर चीज में क्यों पूछना है, सर ऐसा प्रोविजन क्यों आया, सर ऐसा भी तो कर सकते थे, सर अगर इस सिचुएशन को मैं ऐसा कर दूं तो क्या हो गया, अगर ऐसे कर दूं तो क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपने पूछने हैं। वो ऐसे क्वेश्चन अपने दिमाग में नहीं लाओगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल के चीजों के बारे में बताया। लास्ट चीज मैं बताता हूं, सर फिर से सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। 100 मार्क्स का पेपर, 60 मार्क्स इनकम टैक्स, 40 मार्क्स जीएसटी, पासिंग क्राइटेरिया अगेन 40 मार्क्स, एग्जामिशन 60 पार। सर ये पेपर में कितने मार्क्स आ जाते हैं? ओवरऑल इनिशियली हम देखते थे बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती थी। इसके अंदर ऐसा नहीं कह सकता कि मैं 80-90 नंबर आराम से आ जाते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते थे वो 70s के अंदर मार्क्स ले आते थे, कुछ 80s भी क्रॉस कर जाते थे। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो 60s में रह जाते थे, और जो ठीक ठाक भी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को वो 40s और 50s में तो लेके आते थे। बट इस बार से ये कहानी बदल गई। इस बार से मतलब मई 2019 से, क्योंकि ये वन ऑफ दोज पेपर हैं जिसमें 30% पेपर अब क्या होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड। और इसमें मैं इतना खुश इसलिए हूं क्योंकि मैं हमेशा से मानता था टैक्सेशन जैसा पेपर जहां पर कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, वहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आप पेपर बढ़िया नहीं बना पाते। इस बार आई एम वेटिंग फॉर द एग्जाम मई 19 के अंदर, जहां पर मुझे उम्मीद है इंस्टीट्यूट 29 एमसीक्यू में बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एमसीक्यू पूछेगा। अभी तक इंस्टीट्यूट ने 11 जनवरी को एक नोटिफिकेशन भी निकाली जिसके अंदर एमसीक्यू उसने बोला मैं 1 मार्क का भी पूछ सकता हूं, मैं 2 मार्क्स का भी पूछ सकता हूं। सो जो 2 मार्क्स के एमसीक्यू है, मुझे पूरी उम्मीद है उसके अंदर वो बहुत बढ़िया केस लॉ बनाएगा और नीचे बहुत बढ़िया केस स्टडी बनाएगा और नीचे 4 ऑप्शंस देगा जहां पे बच्चे का कॉन्सेप्ट यूज होगा। एंड जब भी कॉन्सेप्ट यूज होता है ना, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैं हमेशा से कहता हूं कॉन्सेप्ट पे ध्यान होना चाहिए, हमारा नजरिया होना चाहिए सीए बनने के बाद हम कैसे सीए बन रहे हैं। ये नजरिया नहीं ना है कि नवंबर 19 में मेरे मार्क्स कितने आएंगे, सर मई 2020 में मेरे मार्क्स कितने आएंगे, ये छोटा नजरिया है।
नजरिया हमेशा लंबा रखो। और हमारे इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू लाए हैं, मुझे बहुत खुशी है कि अब हमारा पेपर कॉन्सेप्चुअल और अच्छे से पूछा जा सकेगा। एक दो चीजें और छोटी याद रखना, टैक्सेशन सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे प्रोविजन याद रखने पड़ेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूं याद रखने पड़ेंगे, क्रैम वर्ड यूज नहीं कर रहा। क्रैम वर्ड तब यूज होता है जब आप किसी चीज को बिना समझे याद करते हो। आई एम सेइंग आपको प्रोविजंस को रिटेन करना पड़ेगा माइंड में, क्योंकि जब तक प्रोविजंस रिटेन नहीं होंगे उसकी टैक्स प्लानिंग, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना तो दूर की बात है। उसके लिए क्या करें सर हम लॉ भूल, जैसे आप सबके मुझे याद है यूट्यूब पे कमेंट्स आते थे, सर हम लॉ भूल जाते हैं क्या करें। अभी भी यही कमेंट्स आते हैं, सर हम लॉ करें कैसे करें। अब टैक्स में भी यही आएगा, सर टैक्स में इतने सारे प्रोविजन है, क्या करें कैसे करें। उसके लिए बेस्ट तरीका पता क्या होता है, कोई भी चीज को याद रखने के लिए हमारी जो मेमोरी है ना वो पिक्टोरियल वे में पिक्चर्स को जल्दी पकड़ती है। सो आप अगर टैक्स के प्रोविजंस को समझने के बाद उनको फ्लो चार्ट फॉर्म में, उनको समरी फॉर्म में याद रखोगे तो टैक्स कभी भी नहीं भूलेगा। देयर आर थिंग्स जो मैंने ना जाने कितने सालों पहले पढ़ी थी, देयर आर थिंग्स जो मैं आज भी केस जब जजमेंट्स पढ़ता हूं मैं साथ साथ पॉइंटर्स बनाता रहता हूं। 50 पेज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मुझे याद थोड़ा रहेगी, मैं उसके नोट्स बना के रखता हूं, समरी नोट्स। आप जब भी चीजों की पिक्टोरियल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाएंगे, समरीज बनाएंगे, आप आखिरी दिन रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अंदर नवंबर 19 नहीं, मई 19 के स्टूडेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं बता दूं, मई 19 के लिए हम टैक्सेशन की रिवीजन सीरीज नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट्स और समरी नोट्स दिया करूंगा, जिसके अंदर आप किसी चीज को पिक्टोरियल वे में याद कर सकते हो। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मई 19 स्टूडेंट्स के लिए थी, नवंबर 19 में तो स्क्रैच से पढ़ना है। तो समरी बनाइए, पिक्चर्स बनाइए। आपके इंस्टीट्यूट की बुक में भी फ्लो चार्ट्स अच्छे हैं, आप इंस्टीट्यूट की बुक के फ्लो चार्ट्स के अलावा जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनकी फ्लो चार्ट से पढ़िए। फ्लो चार्ट्स नहीं है तो आप अपने खुद के बनाइए। ये जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको प्रोविजंस को दिमाग में रखना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है अगर आप पिक्चर्स फॉर्म में याद करें, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा दिमाग याद नहीं रख सकता। ठीक है जी, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज और मैंने बतानी है, हां जी, टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। अगर आप मान के चलो ना, कॉस्ट अकाउंटिंग ये सारी चीजें, इनके अंदर फिर भी चांसेस पता क्या है, पास्ट ईयर का पेपर रिपीट हो जाएगा, नाम बदल जाएगा कंपनी का, फिगर्स भी सेम आती हैं। देयर आर मेनी चांसेस ऐसा होता है, बट टैक्सेशन एक ऐसा प्यारा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्वेश्चन बहुत रेयर है कि रिपीट होंगे, क्योंकि इतने सिनेरियोज बनाए जा सकते हैं ना इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर। जीएसटी में फिर भी टू सर्टेन एक्सटेंट एक पैटर्न है, इनकम टैक्स की तो खास बात यह है कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये खास बात मैं क्यों बोल रहा हूं, डरा नहीं रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो अब आपको फर्क नहीं पड़ता आपकी बुक के अंदर 70 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है। मेरे मॉड्यूल के अंदर देयर आर चैप्टर्स जहां पर मैंने 80 क्वेश्चन डाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 80 क्वेश्चन ही है, डालने को मैं 180 क्वेश्चन भी डाल सकता था, क्योंकि पास्ट ईयर, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, पता नहीं क्या क्या निकालता है इंस्टीट्यूट आपका, और मार्केट में भी इतनी बुक्स अवेलेबल है, मैं क्वेश्चन भर सकता था। बट बात ये नहीं है कि आपको 150-200 क्वेश्चन करने हैं, बात ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं, आपको कॉन्सेप्ट रिटेन है या नहीं। अगर कॉन्सेप्ट रिटेन है और उसकी आपने डीप तक जाके उसको समझ लिया है, मैं आपको 180 क्या 1800 क्वेश्चन भी करा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, सॉल्व कर लेंगे। तो टैक्स को याद रखना, कभी भी क्रैम नहीं करना। अगर आप क्रैम कर रहे हो तो पहले दिन से आपको मैं अभी बता देता हूं, आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी गलत है। आप पास भी हो जाओ, आगे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल वे में पढ़ना है, समझना है, क्यों वर्ड बहुत बार बार पूछना है, और आपको बार बार चेक करना है मैं कॉन्सेप्ट समझ रहा हूं या रट रहा हूं। अगर आप ये कह रहे हो ना फलाने क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्वेश्चन उड़ जाएगा। ये देखो क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। ठीक है जी, साथ साथ मैं अपनी YouTube चैनल पे टाइम टू टाइम रिटर्न, अब मैं सोच रहा हूं आगे आने वाले दिनों में May 19 वाले स्टूडेंट्स के लिए, प्लस मेरा जो करंट बैच चल रहा है जीएसटी, उसमें जीएसटी खत्म भी होने वाला है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, जीएसटी की वेबसाइट पे जो प्रैक्टिकली फॉर्म्स भरे जाते हैं, जो रिटर्न भरी जाती हैं, जो भी काम आप आर्टिकलशिप के दौरान सीखते हो, उसको मैं साथ साथ ही सिखाने की कोशिश करूंगा। ऑफकोर्स मैं क्लास में वो चीजें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा फेस टू फेस बैचेस के अंदर, बट मेरा एम रहेगा कि मैं यूट्यूब पे रिटर्न फाइलिंग, फॉर्म्स, जीएसटी की वेबसाइट और इनकम टैक्स की वेबसाइट बेसिकली आपको पूरी दिखा दूंगा इन एंड आउट बिफोर यू एंटर आर्टिकलशिप, ताकि जब आप आर्टिकलशिप में एंटर करो ना तो आपका जो प्रिंसिपल है उसको भी लगे कि बच्चा भाई पढ़ के आया है। प्रैक्टिकली पढ़ना है, प्रैक्टिकली समझना है, और मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश हो पाएगी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो भी प्रैक्टिकल इश्यूज न्यूज़पेपर वगैरह में आते रहते हैं मैं शेयर करता रहूंगा।
सो स्टे ट्यून विद अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबको ये वीडियो से एक आइडिया लग गया है, एक इंटरेस्ट जग गया है टैक्सेशन पढ़ने के लिए। मैं अपनी तरफ से इतना बोल सकता था बिकॉज आई एम रियली पैशनेट अबाउट टैक्सेशन। मैं पिछले 8 साल से टैक्सेशन ही कर रहा हूं एंड आई बिलीव आप में से काफी सारे लोग सुन रहे होंगे मेरे को, वो भी धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट लाइकिंग टैक्सेशन सब्जेक्ट अ लॉट। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज संचित ग्रोवर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं आप अपने रिप्लाईज कर रहा हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स का कल रात से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। प्लस आपको कोई और क्वेरीज वगैरह पूछनी है तो व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन आस्क मी। थोड़ा सा डिले हो सकता है कई बार रिप्लाई करने में, बट रिप्लाई मैं जरूर दे रहा हूं आजकल। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।